ना सिर्फ नेता बल्कि जनता भी पुलिस को ही गाली देना क्यों पसंद करती है? क्या घुसखोरी का दूसरा नाम पुलिस है? अगर इंडियन आर्मी महान हो सकती है तो पुलिस को बदनाम क्यों किया जाता है? आए दिन ऐसी घटनाएं उत्पन्न क्यों हो जाती है? तो मैं हूं सुजीत राणा, अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। भाई साहब जरा गौर कीजिए कि आपका एक घर है जो कि पूरा तरीके से बाउंड्री के अंतर्गत आ रहा है, वहां पे ढेरों सारे फैमिली रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाहरी दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हो। लेकिन जो आपके इंटरनल लड़ाई है या फिर कुछ अलग चीटिंग इत्यादि है, वहां पे कोई नियंत्रण करने वाली मत कोई शक्ति रही ही ना हो या फिर रखना ही पसंद आप ना करते हो, तो सोचो कि वैसी स्थिति में आपका जीवन किस प्रकार चल रहा होगा। कहने का अर्थ यह है कि आप अगर कॉलेज इत्यादि में एग्जाम भी देते हो ना, तो ना सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम का नंबर बल्कि इंटरनल एग्जाम का भी नंबर जुड़ता है, और ये दोनों मायने रखता है, तभी जाके आपका रिजल्ट बेहतर आता है। इसी प्रकार एक देश महान तभी बनता है जब हमारी इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं बाहरी यानी एक्सटर्नल रूप से हमें सहयोग देती है, हमें सुरक्षित महसूस करवाती है। उसी प्रकार पुलिस भी इंटरनल रूप से आपको सहयोग देती ही आ रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो बिल्कुल वही वाला कहानी हो जाता है ना कि घर का मुर्गी दाल बराबर। भाई हम तो अंदर से बचा रहे थे, लेकिन हमारा कहाँ नाम लेगा ये लोग तो अक्सर वही करेंगे। तो ऐसी वाली स्थिति फीलिंग्स कहीं ना कहीं हमारे देश के जो भी वैसे व्यक्ति हैं जो मतलब मुंह पे कुछ भी आता है बके जाते हैं और पुलिस को मतलब ना के बराबर इज्जत देते हैं, लोगों में पता नहीं क्या ऐसा सोच है। या फिर आप ये बोलो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप जरा ये भी देखो ना, आपके घर में अगर कोई मैटर उठता है तो उसमें कौन होता है? भाई आपके ही अड़ोसी पड़ोसी वाले लोग होंगे। ऐसा तो नहीं कि बाहर से जो आपको मतलब बाउंड्री के बाहर में जो है वो लोग आएंगे। तो उसी प्रकार जब हमारी पुलिस जो होती है वो इंटरनल हमें सहयोग देती है, तो कहीं ना कहीं हर भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उसे पकड़ने के लिए या फिर उसमें आप देखो कि दुर्भाग्य से कुछ कुछ ऐसे भ्रष्टाचार भी होते हैं जहां पे पुलिस का भी योगदान रहता है, तो कहीं ना कहीं वो तो पीड़ाजनक वाली बात है, वैसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन जरा ये भी सोचना पड़ेगा हमें कि हमारे हर पर्व त्योहार में कौन होता है? इंडियन आर्मी तो आके नहीं खड़ी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी का महानता आप भूल जाओ, यकीनन वो उस योग्य है और उनका तारीफ होना चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जो कड़कड़ाती धूप में भी हमें सहयोग दे रहा है उसका भी तो नाम ले लो भाई। ऐसा क्यों होता है कि ट्रैफिक पुलिस का हम बात कर रहे हैं, चाहे थाना पुलिस का बात कर रहे हैं, जिला पुलिस का या रेलवे पुलिस का, ये लोगों को देखते ही लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं कि भाई साहब देखो ये तो अब आ गया, ये तो चोर है, ठीक है, ये तो नेता का चमचा है, ये वो है लंद फंद बोला जाता है। इसे देखते ही मन में ये भी ख्याल आता है कि भाई साहब ये तो चालान काट देगा। हालांकि ये मेरा सोच नहीं है, ऐसा कई लोग सोचते हैं, वो मैं कह रहा हूँ, और उसका आंकड़ा मतलब ऐसा नहीं कि 100% लोग ही ऐसा सोचते होंगे, लेकिन एक भीड़ का अधिक हिस्सा इस प्रकार का सोचता है। तो ये बड़ा मतलब दुखनीय स्थिति होता है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वजह हुआ होगा, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कुछ आए दिन ऐसा कुछ होता ही रहता है। लेकिन अक्सर भ्रष्टाचार में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान होता है उसे रोकने में, या फिर उसमें शामिल हो जाते हैं तो उस भ्रष्टाचार को और थोड़ा सा मतलब बोलो कि ऊंचाई की ओर ले जाने में इनका ओर से दी गई सहयोग भी मायने रख जाता है। तो पुलिस कई बार इन चीज़ों में भी फंसती है, तो ये भी लोगों को मतलब बड़ा पीड़ाजनक वाली स्थिति में लाके खड़ा कर देती है। यही वजह भी हो सकता है ये कि पुलिस से अक्सर जनता नफरत करती है। लेकिन हर पुलिस तो ऐसा नहीं होता है, कई सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। आपको अंदरूनी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से आपको बचाने की प्रयास किया जा रहा है। हर छोटे बड़े आपके धरना में कौन आपका सहयोग दे रहा है? हाँ, आप ये कह तो देते हो कि भाई साहब देखिए लाठीचार्ज कर दिया, उसे लाठीचार्ज करने पे मजबूर कौन करता है? ट्रैफिक का नियमों का पालन आप नहीं करते हो तभी ना वो चालान काटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा तरीके से नियम में थे और उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कर दिया। तो सवाल आपका ठीक है कि भाई साहब लाठीचार्ज वो लोग कर देते हैं बेवजह, ऐसा नहीं होता भाई साहब, जब तक ऑर्डर नहीं मिलता तब तक तो होता नहीं है। तो ऐसी कई प्रकार की मतलब चीजें है ना जो आपके निकट हो जाता है, और इन चीजों को देखते हुए क्या होता है माइंड में एक प्रकार का बैठ गया है कि देखो पुलिस जो होता है वो चोरी होता है। ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि पुलिस का अगर आप देखो तो एक मूवी आया था ना विकास दिव्य कृति को, अगर आप जानते हो तो उनका एक छात्र थे जिनके ऊपर उन्हीं के कहानी के ऊपर एक मतलब मूवी फिल्म बना था, और 12 पास शायद नाम था उसका। जो मतलब कहानी का जो मेन बंदा है वही कहते हैं कि भाई साहब देखो पुलिस का नाम इसलिए भी खराब होता है ना क्योंकि हमारे यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है। अगर हम घूस लेंगे तो आप देखोगे नाम कि हाँ इसने लिया था, ठीक है। और बाकी विभाग में भी होता है, लेकिन बाकी विभाग में क्या होता है ना, यहाँ पे नेम प्लेट नहीं होता है। उसके बाद लोगों को बड़ा ही आसान तरीके से कहने में ये मजा आ जाता है कि भाई साहब देखिए इसने ये किया था ये किया था। लेकिन बाकी विभाग में भी देखिए ना, वहां भी तो है,
हालांकि उनका शायद ये कहने का अर्थ नहीं था कि सिर्फ इसी में है या फिर इसी में है तो ठीक है, बाकी में ले रहा है, विभाग में चीटिंग हो रहा था हम भी करेंगे, ऐसा उनका मकसद नहीं था। बस कहने का अर्थ ये था कि पुलिस ज़्यादातर बदनाम इसलिए भी होती है क्योंकि हर विभाग में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है और उन्हें बढ़ावा देने की भी प्रयास करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कोई ऐसे है। और ये मुद्दा क्यों मैं बता रहा हूँ और ये क्यों इन दिनों चर्चा में आया है, इसमें आरजेडी लालू यादव का, अगर आप बिहार जानते होंगे तो वहाँ का एक बड़ा पार्टी है, मतलब दिग्गज पार्टी मानी जाती है। हालांकि अभी वहाँ के वर्तमान सरकार नीतीश का है, ठीक है, बीजेपी के साथ मिलकर। लेकिन आरजेडी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल की पार्टी है बिहार के लिए। और लालू यादव का सुपुत्र तेज प्रताप यादव, ठीक है, ये बंदा जिसे आप तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हो, अभी हाल ही में होली हुआ था, ठीक है जी। होली में रंग खेलना ठीक है, होली है, बुरा ना मानो, ये भी कहना एक लेवल में लगता है, लेकिन हर कोई को ये पसंद नहीं आता है। तो वहाँ पे एक पुलिस होते हैं जो कि तेज प्रताप यादव के भी सुरक्षा में वो लगे हुए रहते हैं। लेकिन हालांकि ये वहाँ के विधायक हैं, तो इन्हें वहाँ के जो चाहने वाले लोग हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, वो इन्हें तेजू भैया भी कहा करते हैं। तो तेजू भैया ने क्या कह दिया था ये भी आपको जानना चाहिए। उन्होंने होली खेलते खेलते अचानक अपने सुरक्षाकर्मी एक पुलिस से ये कह देते हैं कि भाई साहब सुनो, आप ठुमका लगाओ इस गाने में, अगर आपने नहीं लगाया तो भाई साहब आपको मैं सस्पेंड कर दूंगा या फिर आपको नौकरी से हटा दूंगा, ऐसी कुछ धमकी दी जाती है। लेकिन वो सॉफ्ट लैंग्वेज से दिया जाता है। लेकिन वो बार बार ये भी कह रहे थे कि होली है, बुरा ना मानो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है ना यार, मतलब आप भरे सभा में किसी को मजाक के रूप में पेश कैसे कर सकते हो, ठुमका लगाने कैसे बोल सकते हो? वो तो मतलब एक ये है, क्या बोलते हैं, अपना ड्यूटी निभा रहा है, तो नियम का भी, कानून का भी एक तरह से पालन होना चाहिए। तो ये चीजें बातें, ये पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, कई प्रकार के चीजें प्रकट होती ही रहती है आए दिन, ना सिर्फ बिहार बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे तो नेता तो पुलिस को धमकी देते ही रहते हैं। लेकिन उनके जो अमचा चमचा होंगे, थाना में कुछ भी मामला जाएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली उन्हें गाली गलौज कर देते हैं। ऐसे भी कई प्रकार के मामले सामने आते हैं। कोई नेता जा रहा है तो ट्रैफिक में रोक लिया तो वहाँ भी गाली गलौज। तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि हमारे देश में क्या ही हो रहा है? तो यहाँ पे जनता का भी एक तरह से दायित्व तो बनता है। जितना आप इंडियन आर्मी को महत्व देते हैं, शायद अगर आप उतना इन्हें भी देते तो आज कहानी कुछ और होता। मैं क्लेम तो नहीं करता, लेकिन आबादी का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो इन्हें रिस्पेक्ट उस योग्य नहीं देते हैं जितना ये मतलब रिस्पेक्ट योग्य का मतलब हक रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है यार कि मतलब ये निठल्ला तो बैठे नहीं है, बहुत सारे कार्य होते हैं आपके, हर छोटे बड़े कार्यों में इन्हीं का योगदान होता है। ऐसा तो मतलब आप कह ही नहीं सकते हो कि ये कुछ करते ही नहीं है। आवेदन से लेके FIR तक आपके हर छोटे बड़े चोरी वोरी लंदफंद जितना भी बजे रात आप बुलाते हो यही आते हैं। ठीक है, भारत महान तभी बनेगा जब आप ना सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम का नंबर बल्कि इंटरनल एग्जाम का नंबर भी, जिस प्रकार मैंने पीछे बताया, दोनों का आप जोड़ोगे तो जाके आप बेहतर रिजल्ट लाते हो। उसी प्रकार इंडियन आर्मी तथा इंडियन पुलिस का भी अगर आप लोगे मतलब महत्व अपने अंदर डालोगे कि भाई साहब हाँ ये मतलब बंदा सही है, ये हमारे लिए कार्य करते हैं, उनको महत्व देना शुरू करोगे, तभी जाके एक बेहतर राज्य और देश बन के तैयार होगा। हालांकि हमारा देश महान है ऐसा कहते तो कई लोग हैं, लेकिन महानता ना सिर्फ इंडियन आर्मी और ये पुलिस से होगा बल्कि आपको भी उस तरह का कुछ जिम्मेदारी निभाना होगा, तभी जाके होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता किने चुन के भेजा और वो नेता उससे ठुमका लगा रहा हो और ऐसे भरी सभा में कहा जा रहा हो। तो आपको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर सवाल जवाब करनी चाहिए। और अपने अगल बगल में कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर अलग अलग शब्दों के तहत पुलिस को मतलब एक अलग ही नज़र से देखते हैं, बोलते हैं। तो इन चीज़ों को भी सुधारना मतलब जरूरी है। हालांकि आप इन चीज़ों को लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या कहना चाहते हो, तो अवश्य अपनी विचार साझा कर सकते हो। आपको ये भी मानना होगा कि भाई साहब एक वीडियो बनाने में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हमको जो भी आया मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होता। दरअसल रिसर्च लगता है, मेहनत लगता है, सब्र लगता है। तो अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत देखो भाई साहब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना। बाय, जय हिंद, जय भारत।